आहुति के दर्शकों, 2 फरवरी का दिन श्री गंगानगर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन एक भव्य मंदिर की शिलान्यास होने जा रही है और उस मंदिर के बारे में मैं आपको चंद शब्द बताना चाहता हूं कि ये विश्व स्तरीय मंदिर है। इसकी जो संस्था है वो पूरे विश्व में एक ऐसा मिशन लेके चल रही है जिसके लिए जितना नमन किया जाए उतना नमन है। गंगानगर में 2 तारीख को, इसी 2 फरवरी को मंदिर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार चलाना जी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत हरे कृष्णा। गंगानगर वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य का बात है कि यहाँ एस्कॉन का शिलान्यास अभी 2 फरवरी बसंत पंचमी को इसका शिलान्यास कल हुआ है। और आप सब लोग जानते होंगे कि एस्कॉन के जो मंदिर हैं पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में एक सनातन धर्म की एकमात्र संस्था जितनी मैं देखता हूँ, बाकी अभी और भी बनी है, एक संस्था 2 संस्थाएं। एस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो भगवान कृष्ण जी के मंदिर को पूरे विश्व के अंदर ये मंदिर बना रही है। बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं जहां भगवान कृष्ण जी का, राधा कृष्ण जी का जाप चलता है। हरे राम हरे कृष्णा, आपने सुना होगा। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बड़ा मंत्र है जो जिसको लेकर के लगातार जो है जाप चलते रहते हैं। मेरी अगर बात करूं तो 40 वर्ष पहले जब मुंबई जाते थे तो वहां एस्कॉन मंदिर में जाते थे तो ऐसा शानदार वातावरण और ऐसा आनंद आता था वहां बैठ करके। ऐसा एटमॉस्फेयर ऐसे कि ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी समय वहां विराजमान हो। ऐसे ही वृंदावन का मंदिर है, ऐसे दिल्ली में है, जयपुर में है, अनेकों स्थानों पर, बड़े स्थानों पर। मैं लंदन के मंदिर में भी गया हूं और अमेरिका के मंदिर में भी गया हूं। तो ऐसे भव्य मंदिर का गंगानगर में निर्माण होना निश्चित ही गौरव की बात है। महिपाल जी, मंदिर का नाम श्री राधा से शुरू हुआ है। जी। तो कहा जाता है कि बिना राधा जी की स्वीकृति के या उन्हें खुश किए श्री कृष्ण जी को नहीं पाया जा सकता। ये सच है? बिल्कुल सच्ची बात है। राधा इस पूरे जगत की जननी है और राधा मैया के प्रति जिसका श्रद्धा विश्वास रहता है, निश्चित तौर पर भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग मिलता है। हम कहते हैं कि हनुमान जी के थ्रू हम जो है वो भगवान राम की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही राधा जी और कृष्ण जी का तो एक अलग ही, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अलग ही एक अलौकिक प्रभाव है। तो राधा मैया जो है निश्चित तौर पर राधा का जाप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आहुति के दर्शकों, मेरे लिए अभी भी यह एक सपना लग रहा है कि ये मंदिर श्री गंगानगर में बन रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो मूल मंत्र है उस मंत्र के प्रतिदिन 16 मालाएं फेरने से कितनी सुख शांति समृद्धि मिलती है, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और गंगानगर की जनता को ये भव्य मंदिर सौगात के रूप में मिला है। और ये जो शुरुआत हुई है वो श्री गंगानगर के जाने माने डॉक्टर महेश्वरी जी से, उन्होंने भूमि जो है, भूमिदाता हैं वो, और एक बुनियाद, इस मंदिर की एक बुनियाद, एक कड़ी के रूप में वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ गंगानगर इलाके के दानदाता आगे बढ़कर आ रहे हैं और ये मंदिर जो है बहुत जल्दी ही बन जाएगा। अनुमानित लागत फिलहाल 20 करोड़ रुपए की है, पैसे और भी लग सकते हैं। हमारे यहाँ के जो इंचार्ज हैं ने दी है, महेश सीमा महेश्वरी जी ने, और जिसकी वैल्यू 10 करोड़ के आसपास है। एक इतना बड़ा दान एक किसी एक परिवार द्वारा दिया जाना निश्चित तौर पर जो है ना, ये कोई ठाकुर जी की एक लंबी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें जो 11 लाख से ऊपर जो दान दे रहे हैं वो डायमंड श्रेणी के उसको रखा है, उसका नाम। जो 5,51,000 से देते हैं उसको हमने गोल्ड दानदाता बोला है, और एक सिल्वर दानदाता है जो 2,51,000 से शुरू होते हैं। तो ऐसे संख्या में लोग आ रहे हैं, चला करके उत्साहित हैं, और हो सकता है और बड़े दानदाता भी जो हैं ऐसे सामने आए जिनका बहुत बड़ा भी योगदान मिलने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर, और मैं आपको बताऊं, जहां जहां एस्कॉन मंदिर होते हैं
वहां उस शहर की अलग ही प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि गंगानगर एक छोटा शहर है और यहाँ पे एस्कॉन का मंदिर बनना निश्चित तौर पर इस इलाके के लिए तो बहुत बड़ी बात है। 200-250 किलोमीटर के एरिया में अगर दूर तक देखें तो यहाँ आसपास में एस्कॉन का मंदिर नहीं है। एस्कॉन का मंदिर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है श्री गंगानगर की, और इस उपलब्धि के लिए गंगानगर के दानदाता और वो टीम जो इसके लिए दिन रात काम कर रही है, जिनमें से एक संजय महिपाल जी मेरे पास बैठे हैं। पास पूरे राजस्थान का वो जनरल सेक्रेटरी इसके हैं, तो वो आए थे, उनका प्रवचन मैंने सुना, और एक और बड़े संत आए थे जिनका प्रवचन सुना। तो उनका ये कहना था कि मंदिर अनेक बनते हैं और बनने चाहिए, हर जगह मंदिर बनना, और मंदिर की फाउंडेशन के अंदर ये जो 15-20 पीढ़ियों का जो आदमी इसमें सहयोग करता है, उसकी 10-15-20 पीढ़ियों तक उसकी वाइब्रेशन रहती है उस पूरे परिवार की। उसके अंदर कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा जो है उसके अंदर पुण्य परिवार को मिलता है। तो उनका ये कहना था कि एक ऐसा मंदिर बने जिसके अंदर शहरी क्षेत्र के लोग जो है वहां जाएं तो उनको ऐसा लगे कि भी वातावरण, सिस्टम, ठाकुर जी की जो भी वहां सिस्टम हो उसमें लोगों इन्वायरमेंट में घुस जाएं, उसके अंदर जब जाएं तो उनको ऐसे भक्ति में भाव मिले, बैठ करके आराम से वो बड़े पाठ कर सकें। और यही एस्कॉन की एक विशेषता है कि पूरे विश्व के अंदर एक डिसिप्लिन के अंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ पूजा पाठ होते हैं। वहाँ हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ उसको संचालित किया जाता है। और मैं अच्छी बात क्या है कि आप देखिए कि मतलब आपको क्रिश्चियन, मोहम्मडन्स बड़ी कंट्री में मिल जाएंगे, पर सनातन धर्म की परंपराओं को अंग्रेज लोग फॉलो कर रहे हैं। यूरोप के कितने लोग हैं, अमेरिका के, यूरोप के, अफ्रीका के, एशियन कंट्रीज के सब लोग जो हैं उसके अंदर आपको जो है इसी वातावरण में, इसी झूम के अंदर भगवान कृष्ण के भजनों पर, उनके कीर्तन में जो है वो झूमते नजर आते हैं। आहुति के दर्शकों, पूरे विश्व में सनातन धर्म की ज्योत जलाने वाली संस्था है, और इसके साथ साथ कृष्णा कृष्णा की गूंज पूरे विश्व में फैलाने वाली ये संस्था है। इस संस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी इलाकावासी हैं हमारे, खाली गंगानगर के लोग नहीं, इसके आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके के लिए हमारे लिए गौरव का विषय है, तो सब लोगों से मेरा यही है कि इसके अंदर जुड़ने का प्रयास करें। दान के रूप में जितनी जिसकी क्षमता होती है, जितना जिसका मन मिलता है, उतना वो दान भी पार्टिसिपेशन करे। और दान से नहीं करे तो एक मन से, जैसे कल मैंने प्रवचन में सुना कि मन से इस बात की प्रार्थना होनी चाहिए कि ये भव्य मंदिर बने और बहुत जल्दी बने, और उसमें सब लोग जो हैं आए, उसके अंदर उस प्रांगण में आए, और उस प्रांगण में आकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि किसी भी रूप में आप भगवान से जुड़ते हैं और इस मंदिर प्रांगण में जब आते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फल मिलता है। आहुति के दर्शकों, इस्कॉन संस्था की जानकारी यदि आप लेना चाहें तो मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि आपको वास्तव में बहुत आश्चर्य होगा। 1966 में इस संस्था की स्थापना हुई थी, और उसके बाद में इनके संस्थापक ने पूरे विश्व में इस धर्म का प्रचार किया और लोग लगातार जुड़ते गए। आज विश्व में अधिकांश देशों में मंदिर हैं और वहाँ पर श्री कृष्णा की गूंज होती है, और हिंदुस्तान में भी इतने मंदिर बन गए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसी 15 जनवरी को मोदी जी ने विश्व का पहले नंबर का मंदिर जो है उसका लोकार्पण किया है। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान होगा। हाँ जी, 500 करोड़ रुपए उस मंदिर में लगा है। जी जी। और ऐसे मतलब आप समझिए कि एक बड़ी लंबी सीरीज है इस मंदिर की श्रृंखलाओं की। ये एक्चुअली में मंदिर केवल मात्र मंदिर नहीं है, ये एक पूरी संस्था है जहां पर विधि विधान को भी उसका भी ज्ञान दिया जाता है। वहां पे गीता का लगातार पाठ होता है, गीता के बारे में, और गीता के जो ज्ञान है वो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में रहता है, और उसका एक बहुत व्यवस्थित तरीके से वो लोग उसको तैयार करते हैं। और उसी ऐसे ब्राह्मण लोग भी तैयार कर रहे हैं, जो शास्त्रीय लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि शास्त्रीय अपने सनातन धर्म के जो कर्म कांड हैं उसको व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए हर तरीके का काम वहाँ होता है। और वहाँ साहित्य का
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए साहित्य जो है वो सब जगह इन मंदिरों में उपलब्ध रहता है। तो लोगों को बहुत बड़ा एक माध्यम मिलता है वहां जाकर के प्रेरणा करने का और वहां कुछ पढ़ने का, सीखने का बहुत माध्यम मिलते हैं। आहुति के दर्शकों, आखिर में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि गंगानगर के जितने भी धार्मिक प्रेमी हैं, सामाजिक लोग हैं, या मैं तो यूं कहूंगा शहरवासी हैं, चाहे वो किसी धर्म से संबंध रखते हैं, मैं इस दावे के साथ एक बात कहता हूं कि ये मंदिर आपका कल्याण करेगा। और इस कल्याण के लिए जो जो भागीदार हैं, जो जो सहयोगी हैं, जो ईंट लगा रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनको हमारा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज मैंने कहा स्वामी बहुत बढ़िया। मैंने कहा बाहर